हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब 10:30-11 का टाइम है ये। और रियांश जा रहा था ऊपर छत पर, तो इसको रहता है कि बस ऊपर घूमने के लिए जाऊं। तो ये ऊपर सीढ़ियों में चढ़ गया था अकेला। तो मैंने अब इसको, ये नंगे पैर था तो मैंने सोचा इसको शूज़ पहना दूँ। सॉक्स तो पहने हुए था लेकिन मैंने शूज़ भी पहना दिए थे क्योंकि सर्दी का टाइम है, डर लगता है ठंड ना लग जाए बच्चे को। तो ऐसे ही मैंने इसको शूज़ पहना दिए थे और फिर ये था, मैंने इसको थोड़ी देर बाद नीचे ही बुला लिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको पहना दिए थे शूज़ और फिर मैं आ गई थी नीचे। कई बार तो ऐसा होता है ये अकेला मतलब छत पर जाने के लिए सीढ़ियों में चढ़ ही जाता है, तो बस इसी वजह से थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो तोड़ के रखा हुआ था इसने, वो मैंने उठा दिया था। यहाँ पे आए हुए थे प्रियांश के फ्रेंड, तो ये पास में ही रहते हैं तो वो खेलने के लिए आ गए थे। यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। ये टाइम हो रखा है दोपहर का, तो बस मैंने सोचा भी रियांश सोया हुआ है तो कुछ कर लिया जाए। तो ये होता ही है कि बच्चा सो जाए तो फिर थोड़ा रहता है कि जो भी काम पेंडिंग है वो हम अपने कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास ये शकरकंदी रखी हुई थी तो मैंने सोचा इनको ना धोकर रख दूँ, क्योंकि ये होता है जब ये सूख जाती है तभी मैं इनको भून लेती हूँ, मतलब या फिर उबालती तो नहीं हूँ, भून लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने इनको साफ़ करके रख लिया था। अब ये मैंने आज बथुआ लिया था, फ्रेश था, तो मैंने सोचा इसको भी साफ़ कर लूँ क्योंकि मेरे पास अभी था टाइम। तो मैंने सोचा इसको अभी थोड़ा साफ़ करके रख लूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो मैंने इसको खोल के अब इसकी जो पत्तियां थी वो अलग कर ली थी। मैंने जो डंठल थे मोटे मोटे उनको अलग कर दिया था क्योंकि ये होता है कि डंठल वगैरह इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मोटे वाले। तो मैंने यहाँ पे जो बारीक बारीक थे वो अलग कर लिए थे और जो थोड़ा वेस्ट था तो वो मैंने अलग कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में रख लिया था इसके जो मोटे वाले डंठल थे उनको अलग करके, और दूसरे वाले में रख लिया था पत्ते। तो जो पतली पतली पत्तियां थी या फिर वो पतले पतले वाले डंठल थे उनको मैंने मतलब अलग से कर लिया था, क्योंकि ये था मोटे मोटे इतने अच्छे भी नहीं लगते और वैसे भी फिर ये होता है कि टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने बारीक डंठल वालों को रख लिया था। मुझे बनाने थे बथुए के पराठे, तो यहाँ मैंने इसको कर लिया था साफ़। हरी सब्जियों में आजकल क्या हो रखा है, मार्केट से जो चीज़ें आती हैं मतलब हरी सब्जियां आती हैं तो ज़्यादातर उनमें क्या रहता है, मिट्टी का ज़्यादा रहता है। तो ये होता है कि वो साफ़ तो करते हैं लेकिन इतना अच्छा साफ़ नहीं होता है। ये तो अपने घर में जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसको कई कई बार धोना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली मतलब मेरा ये साफ़ हो ही गया था सारा। तो मैंने जो ये डंठल थे इसके मोटे वाले इनको तो बिल्कुल अलग कर दिया था, और जो पतली पतली थी ये पत्तियाँ या फिर पतले डंठल थे उनको थोड़ा अलग कर दिया था। यहाँ पे हो गया था मेरा ये साफ़। तो जो ये मेरा अलग से वेस्ट जो निकला था वो मैंने अलग से कर दिया था। और ये लगा लो कि जैसे हम लेते हैं तो उसमें से आधा तो ऐसा ही निकल जाता है कि बस वो यूज़लेस ही होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करने के लिए ले ली थी कढ़ाई, क्योंकि मेरे पास बड़ा बर्तन और था नहीं यहाँ पे। तो बस मैंने सोचा इसमें खुले बर्तन में अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और कम से कम 3 से 4 बार तो आराम से इसको धोना पड़ता ही है। ये होता है मिट्टी वगैरह थोड़ा रहता है इसमें, तो इस वजह से कई कई बार अच्छे से धोना पड़ता है। तो मैंने ऐसे ही करके 3 से 4 बार इसको अच्छे से धोया, तब जाकर ये साफ़ हुआ था। और बस ये रहता है कि मिट्टी वगैरह ना रह जाए थोड़ी बहुत, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसको साफ़ कर लिया। और वैसे भी हरी सब्जियों में ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि मेन जो वो होता है इसको साफ़ करने का। तो बस ऐसे ही मैंने इसको कर दिया था अच्छे से साफ़। तो कई कई बार मैंने इसको पानी में धोया तब जाकर ये साफ़ हुआ था। मुझे ये था अभी मेरे पास टाइम था तो इसको आराम से कर लूँ, क्योंकि ये रहता है कि शाम को फिर आराम से हो जाता है काम। और मेन ये होता है कि जैसे रियांश सो जाता है तो मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरा काम है वो मैं कर ही लूँ।
तो यहाँ पे बस मैंने यहाँ कर पर लिया था मैंने इसको। अच्छे से धो लिया था। तो यहाँ पे बस ये था, एक दो बार और मुझे ये लगा कि बस धोना सही है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को भी साफ़ कर दिया था और इसको रख दिया था साइड में। तो यहाँ पे जो वेस्ट था मैंने उसको कर दिया था अलग। और जैसे जो सिंक में थोड़ा बहुत गिर ही जाता है साफ़ करते हुए, तो मैं उसको साफ़ कर रही थी अब। और ये मेरा साफ़ हो गया था। तो अब आ गई थी मैं अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए चाय। ये हो गया था थोड़ा दोपहर का टाइम। दोपहर का मतलब ये होता है कि 4 साढ़े 4 बजे, तो मतलब इसके आसपास थोड़ा भूख लग जाती है हल्की फुल्की। तो बस मैंने यहाँ पर अपने लिए बना ली थी चाय। और इस टाइम डेली मेरा रूटीन रहता है कि मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि इस टाइम भूख लग जाती है थोड़ी। तो मैंने यहाँ पर बना ली थी अपने लिए चाय। यहाँ पे मैंने अपनी चाय पी ली थी और उसके बाद फिर मैं अपनी सॉक्स ले आई थी। तो थोड़ा इस टाइम होता है कि सर्दी बढ़ने लग जाती है, तो बस यहाँ पे मैंने अपनी सॉक्स पहन ली थी, मुझे सर्दी लग रही थी। तो यहाँ पे ये हो गया था मेरा। यहाँ आ गई थी मैं छत पर। तो मुझे कपड़े उतारने थे, ये मैंने जो सुबह सुखाए थे। सुबह तो क्या मतलब दोपहर हो गई थी, क्योंकि धूप ही लेट निकलती है। तो बस जब धूप निकल जाती है तभी मैं कपड़े ऊपर डालती हूँ छत पर। तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा ये सूख गए थे और रहता ही है। आजकल के मौसम में क्या हो रखा है, जैसे सर्दियों में कि कपड़े एकदम से सूखते नहीं है। जैसे हम धोते हैं और डाल देते तो इतना जल्दी नहीं सूखते, टाइम लगता है। यहाँ पे मैंने सॉक्स सुखा दी थी, टब में ही रख दिया था इनको। तो ये जो मैंने कपड़े उतारे थे वो इसी में डाल दिए थे। और यहाँ पे जो शूज़ मैंने धो के रखे हुए थे वो भी उनके ठिकाने पर रख दिए थे, क्योंकि एक दिन में सूखते नहीं हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में और मैंने यहाँ पे शकरकंदी भूनने के लिए रखी हुई थी गैस पर। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेट को हटा रही थी, लेकिन ये हट नहीं रही थी। तो आज थोड़ा ये था कि मुझे इनको भूनना था, क्योंकि इनको रखे हुए कई दिन हो गए थे। तो मैंने सोचा आज इनको भून लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इनको पलट दिया। अब मैं ले आई थी प्रियांश का बैग, क्योंकि मुझे करवाना था इसका होमवर्क। और मैं इसी टाइम करवाती हूँ डेली, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उसका होमवर्क भी करवा दूँ। तो यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे, बैग मैंने रख दिया था इसका। तो रियांश भी आ गया था साथ में। तो इसको रहता है कि मैं भी थोड़ा बुक्स वगैरह देख लूँ, पिक्चर्स वगैरह देख लूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी पेंसिल और जो शार्पनर थी वो ढूंढ रही थी। तो यहाँ पे मैंने इसकी नोटबुक वगैरह लेकर जो भी था इसका होमवर्क वो करवाना शुरू कर दिया। और इसको ये रहता है कि हेल्प तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि छोटा है अभी, कुछ चीज़ें हमें बैठकर करवानी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी इसको करवाने। तो बस इसका मैथ का होमवर्क करवा रही थी मैं। तो टेबल वगैरह जो थी वो इससे पूछ रही थी बीच बीच में। और अब ऐसा हो रखा है कि जैसे विंटर की जो इसकी छुट्टियां हुई थी, तो इसमें बच्चे को क्या होता है कि बस पढ़ाई कम ही हो पाती है। बस थोड़ा कुछ सर्दी की वजह से, या फिर कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे छुट्टियों में बच्चों का मन करता नहीं है पढ़ाई का। तो बस ऐसे ही फिर भी कोशिश रहती है कि जैसा हमसे हो सके हम करने की करते हैं कोशिश। तो मतलब यहाँ पे जैसा भी टाइम मेरे को मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि प्रियांश को जैसे पढ़ाई में थोड़ा हेल्प करवा दूँ। तो बस अभी मैं रियांश को भी बिठा के अपने पास उसको भी थोड़ा सा करवा रही थी, जैसे पिक्चर वगैरह बता के। तो ये होता है कि रियांश को मैं अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो ऐसा करता है कि इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो बस मैं अपने पास बैठा के इसको भी थोड़ा सा पिक्चर वगैरह दिखा के, तो थोड़ा सा इसका भी हो जाता है टाइम पास। और भी ये है कुछ सीखता भी है साथ में। तो बस यहाँ पे मैं इसकी हेल्प कर रही थी प्रियांश की, और ये अपना होमवर्क कर रहा था। बाकी ये था, रियांश को भी थोड़ा ये होता है कि मैं भी पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई तो बस ये है, बहाना है इसके लिए तो। पर फिर भी जैसे छोटा है बैठ जाता है पास में, और जैसे पिक्चर वगैरह देख लेता है, खुश हो जाता है ये भी। और वैसे बताता भी है, जैसे मैं कई बार पूछती हूँ इससे कि ये क्या है, तो
मुझे भी ये होता है कि चलो ठीक है, इस बहाने कुछ सीख भी रहा है। स्कूल का ये रहता है कि जब तक इनके ओपन नहीं होते तब तक तो यही है, घर में ही करवाना है। तो यहाँ पे मेरी शकरकंदी मतलब भुन गई थी, तो बस यहाँ पे मैंने इनको काट के देख लिया था कि अच्छे से भुन गई है या नहीं। यहाँ पे मैंने इनको छील लिया था, तो मैं इसकी बना रही थी चाट। तो बस यहाँ पे मैंने इनको काट लिया था रफली सा ही। तो यहाँ पे मैं ले आई थी प्रियांश का होमवर्क जैसे मैंने करवा लिया था, तो मैं बीच में ले आई थी। थोड़ा ब्रेक हो जाता है कि कंटिन्यू बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पाता, तो बस ऐसे ही मैंने सोचा कि इनको बीच में कुछ खिला भी दूँ। और ये होता है कि ये चीज़ें अगर गरम गरम खाएं तो ये अच्छी लगती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे घर में ही भून के इनको खिला देती हूँ। वैसे हम जैसे जो बाहर की होती है वो नहीं लेते। तो बस यहाँ पे रियांश और प्रियांश बात कर रहे थे अपने दादा से, तो वीडियो कॉल पर बात हो रही थी इनकी। ये दोनों लगे हुए थे मस्ती करने में। और इनको ये होता है कि पापा के आने के बाद मतलब थोड़ा मस्ती करना, और वेट भी करते हैं थोड़ा कि भाई वो आए और हम मस्ती करें। तो बस ऐसे ही लगे हुए थे दोनों। हो गई थी इनकी बात, तो बस ऐसे ही इनको ये रहता है कि बस थोड़ा कुछ इनका खाने पीने का भी आ जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। कुछ तो ये है, मैंने दिन में ही मतलब इनको धो के अच्छे से रख लिया था। ये मैं आज बथुए के पराठे बना रही थी, तो उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया था, और इसमें 2 हरी मिर्च और थोड़े से मतलब 2-3 लहसुन की कली वो डाल दी थी, नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्सी में चला लिया था। पहले मैंने जैसे चलाया तो ये अच्छे से चला नहीं था, क्योंकि सूखा ऐसे चलता नहीं है इसमें कई बार। तो मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से चला लिया था, तो ये थोड़ा पेस्ट बन गया था इसका पानी डालने के बाद। अब मैंने आटा छान लिया था, और मैंने जो आटा गूँथा था आज, तो वो सिंपल पानी से नहीं, जो मैंने ये पेस्ट बनाया था इसी से गूँथ दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से गूँथ के रख दिया था, थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था इसको। अब मैंने यहाँ पे कर लिया था थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि ये होता है कि बच्चों को साथ में चाहिए होता है पानी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो बची हुई थी वो मैंने गरम कर ली थी, और पराठे बना लिए थे, मतलब यहाँ पे बथुए के पराठे। तो बस यहाँ पे मेरा ये बन गया था, और साथ के साथ मैंने प्लेट भी लगा दी थी बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दिए थे खाने के लिए, क्योंकि ये होता है कि गरम गरम खा लेंगे। तो बस यही बच्चों को भी खिला रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे। ये था कि साथ के साथ इनका खाना हो गया था, और मेरा ये होता है कि मैं बाद में खाती हूँ इनको खिलाने के बाद। तो यहाँ पर रियांश भी लगा हुआ था। रियांश को तो ये होता है कि बस मतलब खाने में इतना ध्यान नहीं होता जितना मतलब चीज़ों को छेड़ने में, इधर उधर फेंकने में, बस यही होता है बच्चों का। इस टाइम इनको ये भी होता है कि जैसे पापा आएंगे कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं, तो बस थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं। बाकी ये होता है कि रोटी वगैरह ये कम ही खाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन ये रहता है कि जैसा भी खाते हैं ठीक है, जैसे पास बिठा बिठा के इनको थोड़ा बहुत खिला देते हैं, हल्का फुल्का जैसा इनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रियांश लगा हुआ था फ़ोन में, और बीच बीच में खाना भी खा रहा था वो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।